सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदा कमफ़हस क़तातिन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये दुनिया, ये जगत अल्लाह ताला ने जब बनाने का इरादा फरमाया तो इसकी शुरुआत अल्लाह ने अपने घर से फरमाई। तफसीरी रिवायतों में आता है कि जहाँ इस वक्त पर ये ज़मीन और धरती है वो सब जगह के ऊपर पानी ही पानी था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला का जो तख्त है, अर्श है, वो भी पानी के ऊपर था। अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को धरती तो एक हवा चलाई और उस हवा की बरकत से पानी के अंदर ऊंच नीच हुआ। जैसे कि आप दमन के दरिया में देखते हो, हवा चलती है तो मौजें ऊंचे नीचे होती है। तो अल्लाह की कुदरत से तो छोटे छोटे आटे के टुकड़े तैयार करेगी गोल, फिर उसको फैला करके पूरी रोटी बनाएगी। अल्लाह ताला ने पानी के ऊपर अपनी कुदरत से बबूला बनाया। उस बबूले को अल्लाह ने मिट्टी से बदला। ये जो पहली मिट्टी बनी ये हू बहू रोटी के आटे की तरह थी। जैसे कि आटे का एक टुकड़ा औरतें तैयार करती हैं, फिर उसी मिट्टी को पानी के ऊपर अल्लाह ने फैलाया, अपनी कुदरत से बढ़ाया, यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया की मिट्टी और ज़मीन तैयार हो गई। अब आगे की बात बड़ी ध्यान से सुनने की है कि जहाँ सबसे पहला बबूला परपोटा तैयार हुआ और अल्लाह ने उसको मिट्टी से बदला और उसी मिट्टी को फैलाकर पूरी दुनिया की ज़मीन बनी। ये जो सबसे पहली मिट्टी थोड़ी सी बनी थी, ये अल्लाह ताला ने बनाना शुरू फरमाया तो उसकी इब्तिदा और उसकी शुरुआत अल्लाह ने अपने घर से यानी काबतुल्लाह से फरमाई। ये अल्लाह ताला का मामला हो गया। अब आगे चलो, मेरे और आपके प्यारे आका अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की 53 साल की उम्र हो चुकी और मक्का वालों ने मक्का में जिंदगी तंग कर दी। तो आपने अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाई। हिजरत फरमा के मदीने पाक तशरीफ ले गए। मदीने पाक जब हुजूर पहुंचे तो मदीना शहर के अंदर जाने से पहले मदीना के बाहर एक आबादी थी जो पहले मदीना के बाहर थी, जिसको कूबा कहा जाता है। ये कूबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में मदीना से बाहर था, पूरी अलग बस्ती थी, अलग गांव था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कूबा में रुके। अलग अलग रिवायत है
14 दिन तकरीबन या कम ज्यादा कुबा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हुआ। कुबा के अंदर रहने के ज़माने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रखी। इससे अंदाज़ा लगाओ कि मदीने पाक की हिजरत करने के बाद अभी मदीना शहर में आका तशरीफ नहीं ले गए, अभी कुबा में हुजूर का क़याम है। और उस क़याम के ज़माने के अंदर सबसे पहला काम, मुबारक काम जो किया वो मस्जिद की बुनियाद रखने का काम किया। और तारीख की किताबों में अजीब बातें आती है कि जब खड्डा खोदा गया तो पत्थर से वो जमाने में काम होता था, तो खड्डे के अंदर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से पहला पत्थर रखा और फिर मस्जिद का मुबारक काम शुरू हुआ। इसी मस्जिद को आज हम मस्जिद कुबा कहते हैं और उसको अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। ये पहली मस्जिद मदीने पाक पहुंचने पर जो कुबा में जिसका फाउंडेशन रखा, जिसकी बुनियाद रखी, और वो मस्जिद कुबा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में कुछ दिन रहने के बाद मदीना शहर तशरीफ ले गए। जब मदीना शहर तशरीफ ले गए तो वहां जाने के बाद भी पहला फिक्र किया मस्जिद नबवी शरीफ बनाने का। अपना घर बाद में बनाया, पहले मस्जिद नबवी शरीफ बनाई। और मस्जिद नबवी शरीफ की जो जगह है वो बाकायदा पैसे देकर के खरीदी गई। लोगों ने फ्री में देने की ऑफर की, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसकी कीमत चुकाई। कीमत चुका करके मस्जिद की जगह ली और वहां पर मस्जिद के लिए खड्डा खोदा गया, फाउंडेशन रखा गया। जब इन मस्जिदों की बुनियाद, फाउंडेशन, संगे बुनियाद का मौका था तो उस वक्त जैसा आपको सुनाया कि पहला पत्थर खड्डे में उतरकर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से रखा। दूसरा पत्थर इस उम्मत के सबसे अफजल इंसान, बल्कि तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान नबियों के बाद, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके मुबारक हाथों से हुजूर ने दूसरा पत्थर रखवाया। तीसरा पत्थर तमाम इंसानों में नबियों के बाद जो दूसरे नंबर के, तमाम नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल दूसरे नंबर पर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, उनकी मुबारक हाथ से हुजूर ने पत्थर रखवाया। ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी, तरीका यही है कि मुसलमान किसी भी बस्ती को आबाद करे, किसी भी बस्ती को कायम करे, पहला फिक्र मस्जिद बनाने का करे कि मस्जिद हमारी इबादत गाह हो, अल्लाह का घर उस तैयार हो। ये पहला फिक्र होना चाहिए। और इससे एक दूसरी सुन्नत भी सीखने को मिली कि जब कोई मस्जिद बने, दीनी इमारत बने,
तो उसका फाउंडेशन किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ से रखवाना, यह भी साबित हो गया कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर रखा, फिर हजरत अबू बकर ने, फिर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने रखा। ये जो हमारे यहां बाज लोग करते हैं, कोदाल लगवाते हैं, ये मुनासिब चीज नहीं है। असल चीजें खड्डा खोद करके अंदर माल डाल करके पत्थर रख करके बाकायदा काम शुरू करना, ये असल तरीका है। और यही चीज आम होनी चाहिए कि भाई मस्जिद बनानी, मदरसा बनाना, अपना मकान बनाना, तो पहले खड्डा खोदो, खड्डा खोदने के बाद वक्त के ऊपर अंदर माल, सलिया, स्टील वगैरह रख करके उसके लिए पहला माल डालने के लिए किसी अल्लाह के नेक बंदे को बुलाओ, उनसे दुआ करवाओ और उनके पास संगे बुनियाद कराओ। ये असल तरीका है, ये भी सीखने को मिला। और तीसरी बात ये सीखने को मिलती है कि अल्लाह का घर बनता हो, मस्जिद मदरसा बनता हो, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह शौक से माल तो लगाते हैं, पैसे तो खर्च करते हैं, बहुत फजीलत की चीज है। मैंने आपको हदीस सुनाई, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनावे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। बहुत सवाब की चीज। अल्लाह ने दौलत दी, माल दिया, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, दीन के तामीर में लगाओ, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, बहुत बड़ा नेकी का काम है। लेकिन यह भी सीखने को मिला कि जो दीनी बिल्डिंग बनती हो, मस्जिद मदरसा बनता हो, उसमें पैसे देने के साथ साथ कुछ न कुछ काम भी खुद करो। ये भी नबी की सुन्नत है। सीरत की किताबों में है कि जब काबतुल्लाह बन रहा था तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूरानी मुबारक कंधे के ऊपर पत्थर उठा के लाने का काम कर रहे थे। हुजूर ने खुद पत्थर उठाए काबतुल्लाह की तामीर के वक्त के ऊपर। और उस जमाने में आज की तरह फिनिशिंग वाले पत्थर नहीं होते थे, वो तो पहाड़ों में से तोड़े जाते, नोक होती थी, चुभते भी थे। और हुजूर का नूरानी पाकीज़ा जन्नती बदन था, तो यहां पत्थर रखने से जख्म, खून, ये सारी तकलीफ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा बनाते वक्त के ऊपर खुद अपने मुबारक कंधे के ऊपर पत्थर उठा के लाए हैं। इससे ये बात हमको सीखने को मिली कि जहां मस्जिद बने, मदरसा बने, दीनी इमारत बने, तो वहां चंदा भी दो, लेकिन जितना अपनी हिम्मत में हो सके इतना थोड़ा बहुत मेहनत का काम भी करो। ये भी मुबारक सुन्नत है, मुबारक तरीका है। और मुसलमान मस्जिद के साथ अपना ताल्लुक, अपना कांटेक्ट जितना मजबूत करेगा, इतना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा। इसीलिए कि हम दुनिया में देखते हैं, हम किसी के घर पर बार बार जाएंगे तो उनसे ताल्लुक बढ़ेगा, ताल्लुक ज्यादा होगा, ताल्लुक मजबूत होगा। तो ये मस्जिद, ये इबादत गाह अल्लाह का घर है, उसमें जितना ज्यादा आएंगे, जितना ज्यादा आना जाना रखेंगे, इतना इस घर वाले अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई मस्जिद यानी अल्लाह का घर। फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह, ये अल्लाह के घर है, उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की इबादत की जाए।
एक मुसलमान का ताल्लुक मस्जिद से जितना मजबूत होगा, इतना अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। इसीलिए दीनी भाइयों, अल्लाह का बहुत करम। अभी आपने सुन लिया कितनी फिक्रों के बाद ये इबादत गाह वजूद में आई है। अब इसका तकाजा ये है कि हम इससे अपना ताल्लुक मजबूत करें, ताल्लुक को खूब ज्यादा करें। जितना ज्यादा मस्जिद में आना जाना होगा, इतना हम गलत जगह जाने आने से बचे रहेंगे। आप दुनिया में देख लो कि जो लोग मस्जिद में आते जाते हैं वो गलत जगह जाने से बच जाते हैं। जो मस्जिद में नहीं आते वो गलत जगह बैठ करके अपने औकात बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। और मुसलमान मस्जिद, भाई शाम हुई हमारे यहाँ आ जाना जरा आज चाय पर। आप कहेंगे भाई शाम को तो असर का वक्त है, ये तो मैं मस्जिद जाऊंगा। भाई चलो जरा घूम के आ जावे, कि भाई मगरिब की अजान का वक्त है, मस्जिद जाना है। हर वक्त कब मैं मस्जिद जाऊं, कब मैं मस्जिद में पहुंचूं, कब मैं अल्लाह के घर में जाऊं, ये चीज दिमाग में रहेगी तो इंशाल्लाह गलत जगह जाने से भी हमारी हिफाजत हो जाएगी। आप सर्वे कर लो, जो मुसलमान भाई मस्जिद में आते नहीं हैं वो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां ईमान और अखलाक बर्बाद हो जाते हैं। ये आने की जगह है, बार बार आने की जगह है, रोजाना आने की जगह है, और यहां आकर के अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने की ये जगह है। अल्लामा इकबाल ने कितनी अच्छी बातें फरमाई। इकबाल की ऐसी शायरियां भी सुना करो। और बड़ी बड़ी मस्जिदें यूरोप के स्पेन में आज भी मौजूद है, जो हमारी इस्लामी हुकूमत के ज़माने में बनी आलीशान मस्जिदें। एक कुर्तुबा शहर में जामे कुर्तुबा, जो उस जमाने में हरम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। 365 तो उसके गुंबद है जामे कुर्तुबा के। और भी पूरे स्पेन के अंदर सैकड़ों मस्जिद है। हमारे दमन के बहुत से अहबाब पुर्तगाल में रहते हैं, तो वहां का जब सफर हुआ हमारे हजरत शेखुल मशाइख मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुम के साथ, तो पुर्तगाल के मरकज पर जब हमारा बयान था तो वहां के जिम्मेदार साथियों ने एक अजीब बात सुनाई थी कि यहां से एक जमात बाई रोड चली कि चलो स्पेन के अंदर जाए, कोई मुसलमान मिल जाए। तो का दाखिल हुए बॉर्डर से, तो एक जगह एक इमारत नजर आई कि यकीनन ये मस्जिद होनी चाहिए किसी जमाने की। देखा, दरवाजा खोला, वाकईतन वो मस्जिद थी, मेहराब भी मिंबर भी, लेकिन मुसलमान नहीं, खत्म हो गए। बहुत पुरानी मस्जिद, उन्होंने झाड़ू दिया, सफाई की, और फिर गोया सदियों के बाद उस मस्जिद ने अल्लाह का नाम सुना तो उस बेजान दीवार के अंदर भी जान आई और उसके अंदर से कतरे टपकते हुए पूरी जमात ने देखे। ये उन साथियों ने हमको सुना। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों से ताल्लुक मजबूत रखो। अल्लामा इकबाल यही फरमाए, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद नमाजियों से खाली हो रही, उसको आबाद करो। और नमाज भी कैसी, जो नमाज मेरे और आपके प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई, ऐसी नमाज।
इत्मीनान वाली, सुकून वाली, सही कुरान वाली ऐसी नमाज। और अजान भी ऐसी। आगे इकबाल फरमाते हैं, रह गई रस्में अजान रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्में अजान रूहे बिलाली न रही, रह गया फलसफा तलकीन गजाली न रही। अजान भी सही हो हमारी मस्जिदों की, सही अजान, सही नमाज। जिस दिन अजान सही नमाज का माहौल, आम तबके को अपनी रहमतों से नवाजेंगे। ये तीन चीजें सही हो जाए उम्मत की। सही वुजू हो। आज लोग बाज मर्तबा वुजू करते हैं तो हमें तो ताज्जुब होता है कि इनका वुजू हुआ या नहीं हुआ, फर्ज भी अदा हुए कि नहीं हुए। ऐसा वुजू, वुजू सही, अजान सही। आज कितने अजान देने वाले हमारे मुअज्जिन सही अजान नहीं देते। उनको अजान की भी ट्रेनिंग दिलवाओ। लोग क्या समझते हैं, जो सस्ते में सस्ता मिले उसको अजान देने रख दो, जो समाज में किसी काम में न चले उसको देने रख दो। ये बहुत, ये अल्लाह की इबादत का ऐलान है। अजान एक मुकम्मल दावत है। हदीस में इसको दावत कहा गया। सही अजान उम्मत के अंदर हो। मैं आपको अल्लाह के घर में बैठ के कहता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हूं, लेकिन अजान सही करने का मैंने अलग से कोर्स किया है। ये नहीं कि हर मौलवी हर मुफ्ती को सही अजान आती हो, उसका भी अलग कोर्स करना पड़ता है, अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सही अजान की। और आप में से बहुत से हजरत जानते हैं, हजरत मुहियुस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह उसकी बाकायदा मेहनत चलाते थे, अजान सही करो, इकामत सही करो। आज बहुत सी जगहों पर हमारे मुअज्जिनों की अजान सही नहीं है। उम्मत में वुजू सही, अजान सही और नमाज सही हो जाए, ये तीन चीजें सही हो जाए, इंशाअल्लाह उम्मत के आम तबकों के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसेगी। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं, सही वुजू सीखो, सही नमाज पढ़ना सीखो, और जो है अपनी मस्जिदों की अजान इकामत सही करवाओ। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला नस्लों को नवाज देवे, ऐसी ऐसी ज़रूरत की जगहों पर ये इबादत गाहें बन जाए, नमाज का निज़ाम हो जाए, बच्चों की तालीम का निज़ाम हो जाए। समझो इस्लामी रूह कायम हो गई। इसके बगैर मुसलमान था लेकिन उसके अंदर रूह नहीं थी। मस्जिद बनी, इबादत का निज़ाम हो गया, तालीम का निज़ाम हो गया, समझो इस्लामी रूह आ गई। वरना एक बॉडी थी, अंदर रूह नहीं थी। बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस खिदमत को, इस काम को बेइंतहा कबूल फरमावे, अपनी रजा और खुशनुदी का जरिया बनावे। मैं आप सबको कहता हूं, अपनी जिंदगी में ये कोशिश करो कि अपने पैसे से कहीं न कहीं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक मस्जिद, एक मकतब जरूर कायम करवाओ। कहो इंशाअल्लाह। कम से कम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक इबादत खाना बन जाए, एक मस्जिद हमारी बन जाए, एक मकतब हमारा कायम हो जाए, तो इंशाअल्लाह कयामत तक के लिए वो हमारे लिए सदक़े जारिया बन जाएगा। बड़ी बड़ी दौलत वाले दुनिया में दौलत छोड़ के चले जाते हैं। ये वो दौलत है
जो अल्लाह की बैंक में जमा हो गए, खुदा के यहां रिजर्व हो गए, अल्लाह के यहां महफूज हो गई ये दौलत। बहुत बड़ा काम है मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, मकतब कायम करना, दीनी इमारत कायम करना। अल्लाह ताला इसको आमाल से आबाद फरमा देवे, अतराफ वालों को भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रज़ा और खुशनुदी का ज़रिया बनावे। अल्लाह हम सबको मस्जिद के आदाब की रियायत की तौफीक अता फरमाए। आजकल हम देखते हैं लोग मस्जिद में आकर दुनियावी बातें करते हैं, बहुत गलत काम है। मस्जिद में नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, दुआ करो, दीनी मुज़ाकरे करो, दीनी मजलिसें करो। ये दुनिया की बातचीत करने की जगह नहीं है। और एक खास बात, रमजान करीब आ रहा है, तरावी शुरू से तरावी में शामिल होने का मिजाज बना। बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का, इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहते हैं बैठे रहते हैं, बातें करेंगे। और अल्लाह माफ करे, बहुत से तो पीछे बैठकर व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। और जब इमाम साहब रुकू में जाएंगे जल्दी से खड़े होकर के शामिल हो जाते हैं। याद रख लो, ये मस्जिद की बेअदबी है, ये कुरान की बेअदबी है। बहुत बड़ी बेअदबी है मस्जिद की, कुरान की, रमजान की, तरावीह की, मुबारक रातों की। ये बहुत बड़ी बेअदबी है और ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें हैं। हर मस्जिद में ये निजाम बनाओ, समझाओ कि जैसे इमाम साहब तरावी के लिए अल्लाह अकबर गए, पूरा मजमा फौरन अल्लाह अकबर के तरावी में शामिल हो जाए। और ये भी सुन लो, जो लोग बैठे रहते हैं उनका कुरान तरावी में पूरा होता नहीं है, उनका कुरान अधूरा रहता है। फिर भले वो 27वीं रात को आकर के मिठाई खा ले, दुआ में शामिल हो जाए, लेकिन उनका कुरान पूरा नहीं हुआ, उनका कुरान तो अधूरा रहा। पूरा कुरान तरावी में उसी का हुआ जिसने इमाम के साथ अल्लाह अकबर कही थी, उनका कुरान पूरा हुआ। अल्लाह हम सबको कुरान की बेअदबी से बचने वाला बना, कुरान की गुस्ताखी करने से बचने वाला बना देवे, और सही कुरान ध्यान से पूरा तरावी में सुनने का एहतमाम अता फरमाए। फिर से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस इबादत गाह को, इसमें जान माल वक्त लगाने वालों को बेइंतहा कबूल फरमाए, और पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं और अब तक मस्जिद, इबादत गाह, मकतब नहीं है, अल्लाह हर जगह कायम होने की शक्लें फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी तन्हल्लु बिहिल उक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व इस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक या ज़ल जलालि वल इकराम, या ज़ल जलालि वल इकराम, या ज़ल जलालि वल इकराम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद
ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, इस इबादत गाह को बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए। आपके जिन बंदों ने इसके पीछे माल, वक्त, सलाहियत, कोशिशें लगाई, सबको कबूल फरमाओ। सबको दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाओ। उनकी नस्लों को नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह, इसको आमाल सालिहा से आबाद फरमाओ। पूरी दुनिया में जहाँ भी ईमान वाले हैं उन सब को मस्जिद, मकतब, मदरसे से मजबूत ताल्लुक़ अता फरमाओ। और जहाँ अब तक ए अल्लाह इबादत गाह, मस्जिद, मदरसा, मकतब नहीं है, सही नहज का ए अल्लाह अपने करम से कायम करवा दीजिए। उम्मत को इन मुबारक सिलसिलों से जोड़ दीजिए। ए अल्लाह, हम सबको नमाजों का एहतिमाम अता फरमाओ। खुशू खुजू वाली नमाज बाजमात पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाओ। कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाओ। ऐ अल्लाह, उम्मत की नमाज़ों को, अज़ान, इकामत को, वुज़ू को ऐ अल्लाह अपने करम से सही फरमा दीजिए। उम्मत को इन चीज़ों को सही सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक और सआदत अता फरमाओ। ऐ अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाओ, तंदुरुस्ती अता फरमाओ, उम्रों में बरकत अता फरमाओ, हलाल बरकत वाली हर एक को रोज़ी अता फरमाओ। मकरूज़ों के कर्ज अदा करवा दीजिए। बेसहारों को सहारा अता फरमा दीजिए। उजड़ो हुओं को आबाद फरमा दीजिए। मजलूमों की हिमायत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, शाबान के महीने में बरकत अता फरमाओ। आने वाले रमज़ान की इबादतों से माला माल फरमाओ। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रोज़े आसान फरमाओ, तरावी आसान फरमाओ, कुरान की तिलावत आसान फरमाओ। उम्मत को सही ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाओ। कुरान का अदब और इकराम अता फरमाओ। ऐ अल्लाह, हमको, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अपने करम से सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए, कामिल मुसलमान बना दीजिए। हर नौ की इर्तिदाद से हिफाजत फरमा लीजिए। जो मुर्तद हो गए उनको दोबारा ईमान अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, ता क़यामत हमको और हमारी नस्लों को पूरी ज़िंदगी अपने दीन की मकबूल खिदमात के लिए कबूल फरमाओ। ऐ अल्लाह, जायज़ मुरादें पूरी फरमाओ, परेशानियों को दूर फरमाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पूरी दुनिया में जहाँ कहीं है, उसकी और उसकी क़यामत तक आने वाली औलाद और नस्लों की ईमान की, इस्लाम की, जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, इस्मत की अपने करम और फजल से हिफाजत फरमाओ। हमें ज़िंदगी में बार बार मक्का मदीना के हाज़िरी अता फरमाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर भलाइयाँ मांगी बतलाई, ऐ अल्लाह, हमें और पूरी उम्मत को अता फरमाओ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पना चाही, ऐ अल्लाह, हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाओ। इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमाओ। कहने सुनने को और मांगने को कबूल फरमाओ। दुनिया आखिरत में अपना फजल करम हमारे साथ शामिल हाल फरमाओ। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन